हेलो, मेरा नाम है कुनिका और आज हम बात कर रहे हैं लाइपोसर्जरी के बारे में। नमस्ते सर। नमस्ते। सर, अगर कोई पेशेंट सर्जरी कराने के लिए आ रहा है और उसको एंजाइटी है तो वो एंजाइटी को किस तरह से मैनेज करें? एंजाइटी एंजाइटी तो नॉर्मल है, किसी भी सर्जरी से पहले एंजाइटी तो नॉर्मल है। आज मेरे को भी कोई सर्जरी करानी होगी तो एंजाइटी तो होगी। हाँ। मगर देखो, सर्जरी के पहले वाली एंजाइटी अलग चीज होती है, और वो एंजाइटी जो कि आपको पैरालाइज कर दे हम्म। कि आप डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं, वो अलग चीज हो गई। वो पैरालाइजिंग एंजाइटी जिसको हम वाकई एंजाइटी बोलते हैं, साधारण एंजाइटी नहीं। वो एंजाइटी जो परेशान कर रही है आपको, ये 3 कारणों से होती है। मूल रूप से 3 कारण हैं, और भी होंगे, लेकिन मेरा मानना है कि पहला तो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। आपको उस चीज के बारे में पूरी बात नहीं पता, और आपको डर ही है कि बुरा हो सकता है तो क्या हो जाएगा। अब इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं होती तो डर भी लगता है, एंग्जाइटी भी होती है। जैसे आप सड़क पे हो अंधेरे में, तो डर लगेगा क्योंकि अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा। हम्म। उसी सड़क पे अगर आप दिन की रोशनी में हो तो सब कुछ दिख रहा है, कोई डर ही नहीं है, क्योंकि आपको नॉलेज है। आपकी आंखें सारी इंफॉर्मेशन ले रही हैं आसपास से क्या हो रहा है। उसी तरह कोई भी काम करते हो आप लाइफ में, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पूरी है तो डर नहीं लगेगा, एंग्जाइटी नहीं होगी। तो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, अब वो इंटरनेट पे बहुत सारी बातें पढ़ लेते हैं। इंटरनेट पे जब लेख लिखे होते हैं तो छोटे होते हैं, 3,000 शब्द होते हैं उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा। उसमें कितने की इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, और उस लेख को क्या पता आपके मन में क्या चल रहा है। लोग एक के बाद एक ना आर्टिकल पे आर्टिकल पढ़ते जाते हैं, और उनकी मदद करती है एंग्जाइटी बढ़ाने में मीडिया। जहाँ पे कोई एक हादसा हो गया 1000 में 1, तो वो जरूर छप जाएगा कि वो 1000 में 1 को लाइपोसक्शन किया था, फलाना हादसा हो गया। वो ये कभी नहीं लिखेंगे कि बाकी जो 999 लोग हैं वो बिल्कुल फिट हैं, बड़े खुश हैं अपनी सर्जरी से। ऐसा नहीं लिखते, वो एक को हाईलाइट कर देते हैं। तो मिस इन्फॉर्मेशन और लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन के कारण एंग्जाइटी बढ़ती है। दूसरा है पड़ोसियों की बिन मांगी राय। कोई ना कोई आदमी आके कुछ ना कुछ कहानी सुना जाता है, झूठी सच्ची। आधे से ज्यादा लोगों को तो बस अपनी बात रखनी होती है, उस बात में कितनी सच्चाई है खुद नहीं पता। एक आदमी था जिसने ऐसा ऐसा करवाया तो ऐसा हो गया। उनसे पूछो नाम क्या था, पता नहीं, कहाँ का था पता नहीं, बस कहानी है। तो यार तुम देख लेना, करवाने से पहले रिस्क होता है। वो तो पता ही है रिस्क होता है, कितना रिस्क होता है इस बारे में कोई डिस्कस नहीं डिस्कशन करते। नहीं। तो अब, जानकार लोगों की बिन मांगी राय के चक्कर में न पड़े। रास्ता है इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए। और तीसरा कारण है एंजाइटी होने का कि आपके साथ पास्ट में भी ऐसा कुछ हो रखा है। आपका पुराना एक्सपीरियंस लाइफ का, वो भी आपको दिशा देता है। हम हमारे एक्सपीरियंसेस से ही तो बने हैं। तो वो पुराना एक्सपीरियंस आपका कैसा था किसी भी सर्जरी के प्रति, या आप किसी जानकार के सर्जरी के प्रति, वो भी एक एंजाइटी में कंट्रीब्यूशन फैक्टर बनेगा। इसके अलावा कुछ लोगों की टेंडेंसी होती है, वो वैसे भी एंग्शियस लोग रहते हैं, उन्हें एंग्जाइटी होती है, आम चीज़ों की भी एंग्जाइटी हो जाती है। स्कूल के एग्जाम की एंग्जाइटी, शॉपिंग मॉल जाना है उसकी एंग्जाइटी। तो अब जो एंग्जाइटी वाले लोग हैं जिनको वैसे भी ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, उनको फिर साइकोलॉजिस्ट की मदद से एंग्जाइटी पे काम करना चाहिए। मेडिटेशन बहुत मदद करती है, व्यायाम, एक्सरसाइज बहुत मदद करता है। मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं एक इस टॉपिक को थोड़ा अलग रखूंगा, मैं इसमें और ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन हाँ इस पे काम किया जा सकता है, और ये ओवरऑल आपके लाइफ को, आपकी मेंटल हेल्थ को अच्छा बनाने में मदद करता है। अब हम सर्जरी पे वापस आए तो लाइपोसक्शन मोर और लेस सेफ प्रोसीजर है। त्वचा की सर्जरी है, त्वचा के नीचे से एक्स्ट्रा फैट को निकालते हैं। हर सर्जरी में रिस्क होता है, बेहोशी में रिस्क होता है, लेकिन हम सारे पैरामीटर्स को देख करके, सारी जांचें करा के तभी सर्जरी के लिए किसी को प्रोत्साहित करते हैं। अगर कोई एरर हमको पहले से समझ में आ जाए, कोई जांचों में कोई बीमारी पहले से नजर आ जाए, तो सर्जरी को टाल दिया जाता है। आप सड़क पे जाते हो तो एक्सीडेंट तो सड़क पे ही होता है। पर आदमी को पता है ना कि लाखों में एक होता है, और अगर ध्यान से गाड़ी चलाएं, ध्यान से टू व्हीलर चलाएं तो एक्सीडेंट नहीं होता। उसी तरह है सर्जरी के लिए, लाइपोसक्शन रिलेटिवली सेफ है। मगर फिर भी आप मेरी बात पे मत जाओ कि लाइपोसक्शन सेफ है। आप अपने तरफ से सारी इंफॉर्मेशन गेन करो। आप अपने डॉक्टर से जाके जितना भी आपको डर लगता है, जो भी आपके मन के सवाल है, वो सारे पूछो। देखो, लोगों को अक्सर अपने सर्जन के सामने बैठ के ना बड़ी हिचक होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर सर्जन से हम ये सवाल पूछ लेंगे तो सर्जन क्या सोचेगा,
कुछ भी नहीं सोचेगा। सर्जन को तो बड़ा अच्छा लगेगा कि आपने कुछ अच्छा सवाल पूछा। देखो सारे सवाल इंपॉर्टेंट हैं। जब तक आप कंप्लीटली श्योर नहीं हो कि आपको प्रोसीजर कराना है, तब तक प्रोसीजर कराने का कोई मतलब नहीं है। रिजल्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपके फियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सारे सवाल पूछो, डरो मत। सर्जन एक एक सवाल के आपको 2-2 बार जवाब देंगे। तो इंफॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए सर्जरी कराने से पहले, फिर एंजाइटी नहीं होगी। ओके, थैंक यू सर। जैसा अभी डॉक्टर विशाल ने बताया कि एंजाइटी सिर्फ एक पूरी तरह से इंफॉर्मेशन नहीं होने के कारण होती है। अगर आपको भी कुछ पूछना है, आपके मन में कोई सवाल है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें डीएम कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।